देखो आज अगर आज आप बोलते ना मेरे को कि मनीष सिसोदिया भी बीजेपी में आने वाले हैं तो मैं मान लेता, चलो, क्योंकि जब कमलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं तो कोई भी जा सकता है भाई। नहीं हंस रहा हूं, मैं तो आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मैं तो तब तक मान नहीं रहा था। बिल्कुल। क्या सचमुच जा रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा वो सब बात मानेंगे जो हम लोग लगातार अच्छा। कह रहे हैं। अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, दिन से पूछिए ना, हम थोड़े कह रहे थे भाई। मध्य प्रदेश में भाजपा कह रहे थे कि ये कमलनाथ नहीं भ्रष्टाचार के नाथ हैं, तो अब कैसे धुल जाएंगे? अगर आते हैं तो मुझे नहीं पता, नहीं कांग्रेस बताएगी इस बात को। लेकिन दूसरी बात मुझे लगता है कि आपने तो अब खुद ही कहा ना, बीजेपी तब वॉशिंग मशीन है, लेकिन उस वॉशिंग मशीन में महीना 2 महीना साल 2 साल सबसे जो तेज साफ हुआ है वो है आदर्श घोटालेबाज। इधर से मशीन में घुसा और उधर से भाजपा का राज्यसभा सांसद 48 घंटे आ गया जो आप कह रहे हैं, साफ होकर निकल गया। आज महाराष्ट्र की राज्यसभा की सूची दिखेंगे तो कांग्रेस का दबदबा है। अशोक चौहान कांग्रेस से, मिलिंद देवरा कांग्रेस से, चंद्रकांत हंडोर कांग्रेस से, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से। भाजपाइयों को क्या मिल रहा है जो दरी बिछा रहे हैं? तो इसका मतलब है, चाहे आप देखिए असम के मुख्यमंत्री कहां से, कांग्रेस से। आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहां से, तो भाई वो शिवसेना से। आप देखिए एलओपी बंगाल का कहां से, तो टीएमसी से। जितने भी लोग आए हैं सब धुल करके इनके पास साफ हो गए हैं। और अब देखिए इनके पास चूंकि ये हो क्यों रहा है, देखिए भाजपा से लड़ने के लिए आज उसके पास ईडी सीबीआई जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र हैं, तो उनसे लड़ना हो तो अपने कमर कस के लड़ना पड़ेगा, और सबके पास वो ताकत नहीं है। तो एक बात समझिए, आज जो भाजपा में शामिल हो रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। जो ईमानदार है वो लड़ रहा है ना, वो जेल जाने के लिए। तो आप देखिए हमारे मनीष सिसोदिया जी लगातार 7 महीने से जेल में, और कहें 2 साल और। अच्छा, आप मुझे नहीं इस तरीके की आप कैसी बातें आप कर सकते हैं? मिलिंद देवरा के ऊपर कौन सा छापामारी करके एक रुपए का हवाई फायर क्यों कर रहे हैं? देखिए चारों जी मिलिंद देवरा के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार? एक एक करके चारू जवाब बोले, कोई नहीं बोला। थैंक यू। एक एक करके चारू जी एक एक करके। आपको मैं आ रहा हूं आपके पास, ये तरीका आप काउंटर कीजिएगा वापस। ओके, 1 वर्सेस 1। बोलिए संजीव जी। आज 45 मोशन। आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन के रह गया है। अच्छा, जितने जिसको भ्रष्टाचारी हम थोड़े कह रहे थे, भाजपा कह रही थी भाई। हम तो भाजपा के स्टेटमेंट सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री रो दिए थे, कहते कि विधवा का घर, सैनिक की विधवा का घर चौहान साहब खा लिए, और आज उसके साथ और संजीव झा जी कैसे आंख मिलाएंगे अगर तो नहीं पता। जिसको संजीव झा जी अगर आप मान सिर्फ एक मेरा सवाल ले लीजिए, शॉर्ट इंटरजेक्शन नहीं थी। अगर जैसे आज जयंत चौधरी ने कहा, अरे मैं भी गया थोड़ी हूं, निर्णय ले रहा हूं। अगर इसी तरह कल, अभी आपने जो बोलना था कमलनाथ के लिए बोल लिया, अगर कमलनाथ नहीं गए बीजेपी तो क्या करेंगे? अभी आपने कह दिया कि भ्रष्टाचारी हैं, अगर नहीं गए तो ठीक हो जाएंगे। कह रहा हूं ये मैं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं गए तो साफ हो जाएंगे। मैं नहीं करूंगा। भारतीय नहीं, देखिए अभी जो बोला आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अगर नहीं गए तो साफ हो जाएंगे। सवाल कर लिया, हाँ तो आप सवाल जवाब बोलिए ना। बोलिए। आप जवाब दे दूं? बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी इसी विधानसभा के चुनाव में एक पूरा गाना बनाया था। मैंने थोड़े कहा था, कमलनाथ भ्रष्ट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भ्रष्टाचार ये कमल के नाथ नहीं, भ्रष्टाचार के आपके हिसाब से ठीक है। था अभी भी गाना में देख रहा था, डिलीट नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो मैं तो कभी नहीं कहा। कमिंग चारू, 30 सेकंड्स कमिंग। भारतीय जनता पार्टी ने कही, तो प्रधानमंत्री से पूछिए ना। ओके ठीक है संजीव, ओके पूछिए। ठीक संजीव जी, ओके। कल तक जो भ्रष्टाचारी जिसको आप कहते थे वही आगे तक ऐसे ही। चारू रिएक्शन। अनुराग जी एक और नई कविता लेके आए, जाऊंगा उनके पास। हाँ चारू जी पहले आपके पास जी। चारू जी जवाब दे रही है जी। मैं दो बातें मैं कहना चाहती हूँ, जल्दी से बोलूंगी। पहली बात तो एक विपक्ष का आप एक तरीका देखिए ऑपरेट करने का। एक शब्द है ग्रेसफुल लूजर। इस शब्द के बारे में इन्होंने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि ग्रेसफुल लूजर ये नहीं बन के रह सकते जब तक। बट चारू, आर यू अ विनर दूध से धुला बाय गेटिंग अशोक चौहान और कमलनाथ को लेके? आर यू अ लूजर, मतलब आर यू अ विनर? आप उनको लूजर कह रहे हैं, बट बोलिए प्लीज कंप्लीट।
अच्छा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ऐश्वर्या जी, आप मेरी एक बात समझिए। समझाइए। देखिए, हम अगर ये बोले कि जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही तो वो गलत होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। पर बात ये है कि जब तक कोई इनके खेमे में रहता है, इनको वो दूध का धुला लगता है। जब इनको छोड़ के चला जाता है, ये उनको गाली गलौज करने लगते हैं। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सुना है किसी ऐसे नेता के बारे में गलत बोलना जो उनकी पार्टी छोड़ के गया हो? वो अलग बात है कि हमारी पार्टी छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। कांग्रेस की आज ये हालत है कि वो भाजपा में उनका कोई नेता आए ना आए, कांग्रेस आपने लगता है ब्रेकिंग न्यूज सुनी नहीं। वो कहीं पर भी जाए, कोई टीएमसी नवजोत सिंह सिद्धू, कोई समाजवादी में जाता है, चारू जी, कोई वो जाना चाहता है शिवसेना में, लेकिन आई नो विवेक जी आज बीच में बोलना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव इज एक्साइटेड, बट होल्ड ऑन विवेक जी, होल्ड ऑन। यस विवेक जी होल्ड ऑन। नवजोत सिद्धू गले लगते अरे रिलैक्स चारू जी, नवजोत सिंह सिद्धू एंड मार्क द डे 22 तारीख के बाद कभी भी 3 विधायकों के साथ ही इज अगेन कमिंग। अगर आप मोदी जी के परे खड़े हो तो आप हीरो हो, यहाँ आ जाओगे तो गलती है क्या? ये बताओ मुझे, आपसे मैं एक सवाल पूछूं। अरे मोदी जी ओके विवेक डोंट डू दिस, विवेक डोंट डू दिस, विवेक जी डोंट डू दिस, थैंक यू विवेक, ऑडियो डाउन शर्मा डोंट डू दिस, थैंक यू। अनुराग भदौरिया, चारू जी आई एम नॉट गेटिंग अ सैटिस्फैक्टरी आंसर अभी आपसे, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, आज क्या आपने पेड़ के नीचे बैठ के कौन सी कविता लिखी है? आज कमलनाथ जी के लिए कुछ लिखा है आपने खास? अनुराग भदौरिया, और आजकल मैं भैया कल को कोई पता नहीं कौन होगा बीजेपी में। अनुराग जी, अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं? ओके बोलिए सर। पता नहीं है सर, आजकल सिचुएशन ऐसी। जी देखिए, मुझे तो चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है चारू जी की। अच्छा, मुझे चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अपनी नहीं हो रही। बताइए, जब दूसरे दल के सारे नेता, कांग्रेस के, दूसरी पार्टी के नेता अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो इनकी जगह तो फिर वो बैठने लगेंगे, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे ये चिंता हो रही है। मुझे चिंता हो रही है कि उत्तर प्रदेश के जो इतने दिन से दरी बिछा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतना हल्ला मचा रहे थे, कांग्रेस नहीं है, वो बेचारे रह गए। मिनिस्टर नहीं बनाया तो सचिन पायलट महाराष्ट्र में इतने दिन से वहां पे बीजेपी के नेता काम कर रहे थे। अशोक चौहान को राजसभा मिल गई, जिनको आप कह रहे थे आदर्श घोटाले में उनको पे आरोप लगाते थे। तो भाई बीजेपी के नेता कहां जाएंगे? मुझे इस बात की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं चारू जी, इसलिए सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो आरएलडी भी आ जाए तो फिर आप सोचेंगे आपकी जगह कहां होगी। अब सवाल है कि भ्रष्टाचार के जितने भी भारतीय जनता पार्टी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, और जो कह रही बस में सब लोग आ जाओ, अरे बस में आप सबको भर लोगे, जिन पे आरोपियों को भी भर लोगे तो जो बस में सीधे साधे लोग होंगे ना, उनको उतार देंगे वो आरोपी। आप लोग पैदल हो जाओगे, वही बस में रह जाएंगे, और आप लोग स्टेशन पे वापस खड़े हो जाओगे। माने चढ़े चढ़ाए बस में आपको उतार दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास ताकत है। वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है, वो दुनियादार जानते हैं दुनिया को, फिर वो आपको तो उतार देंगे। आप लोग चारू जी वगैरह आप वहां कहते वापस बस स्टैंड पे खड़े हो जाओगे, ये बस में बैठ के सवार होके चले जाएंगे। तो आपको भाजपा की चिंता है कि अपनी चिंता है? कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि हम अकेले जीत सकते हैं 400 सीटें, तो फिर आप दूसरे नेताओं को अपने दल में क्यों ला रहे हैं? जब 400 जीत सकते हैं तो कभी नीतीश कुमार जी क्या करें हमारे दल में आ जाओ, कभी कमलनाथ जी हमारे दल में आ जाओ, कभी फलाने जी हमारे दल में आ जाओ। क्यों लगे भाई? जब आपको इतने सक्षम, इसके मतलब आप डर गए, इसके मतलब आपकी सक्षम नहीं है। आपको लग रहा है आपकी बहुमत की सरकार नहीं आने वाली है, आपको लग रहा है आप 150 से ज्यादा पाओगे। ओके अनुराग जी, मेरी सरकार, आप लोगों को जिसकी मर्जी चिंता हो, मुझे रत्नाकर त्रिपाठी जी की चिंता, जवाब देने का मुझे आज रत्नाकर त्रिपाठी जी की चिंता है। मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, आपके 2-4 जो नेता बचे थे वो भी निकल गए, मुझे तो हर एक से पूछना पड़ता है आजकल। मैं अपनी गेस्ट टीम को बोलता हूं पहले चेक करो कौन सी पार्टी में, बोलते सर कल तक यहां थे। मैंने कहा कल तक नहीं, अभी चेक करो, अभी। चारू प्रज्ञा